हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका कैनेडियन बनियाद। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक अपने फ्रेंड का एक्सपीरियंस, जिसने मुझे पूरी स्टोरी लिखकर भेजी है अपनी, कि मेरे साथ एयरपोर्ट पे एंट्री से लेकर कनाडा की आउटसाइड तक मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या स्टेप फॉलो किए हैं उसने। उसने सारी डिटेल मेरे साथ शेयर की है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों अगर आप भी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं इसका, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप भी कनाडा ट्रैवल करना चाहते हैं। एंड दोस्तों उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले टाइम में मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यू कैन ईजिली वॉच माय वीडियोस इन द फ्यूचर एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन फेसबुक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। आपका कोई भी क्वेश्चन है एंड आप कमेंट सेक्शन में भी छोड़ सकते हैं, देन आई विल गिव आंसर ऑफ योर सिंगल क्वेश्चंस। दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं उसके एक्सपीरियंस की बात, कि क्या एक्सपीरियंस रहा मेरे फ्रेंड का। उसने मेरे को ये मैसेज भेजा है, आई लैंडेड in the Toronto finally. My flight, congratulations my friend. My flight is from New Delhi to Air India 3 AM 2nd अप्रैल को इनकी 3 AM पे एयर इंडिया फ़्लाइट थी। एट द एयरपोर्ट एंट्री ही आस्क मी शो माई पासपोर्ट। एंट्री पे ही इन्हें पासपोर्ट शो करने के लिए बोला गया है एंड टिकट शो करने के लिए बोला गया, एंड आफ्टर दैट ही अलाउड मी टू एंटर। उसके बाद इन्हें एंट्री मिल गई। बिफोर एंट्री चेक योर फ्लाइट नंबर एट दी बोर्ड डिस्प्लेइंग आउटसाइड चेक योर काउंटर नंबर। दोस्तों एयरपोर्ट के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें आप अपनी फ़्लाइट नंबर चेक कर सकते हैं, एंड उसके आगे ही आपको काउंटर नंबर देखने को मिलेगा। फॉर योर फ्लाइट लाइक इट्स गिवन ABC, चेक यूअर्स एंड गो देयर इन साइड द एयरपोर्ट, देयर इज़ अ बिग रिटर्न द काउंटर नंबर। दोस्तों जब आप कहीं बाहर जिस स्क्रीन पर अपनी फ़्लाइट नंबर के अकॉर्डिंग आप काउंटर नंबर चेक कर लेंगे, आप जब एंटर करेंगे एयरपोर्ट के अंदर, उसको काउंटर नंबर को लेने के बाद बड़े बड़े काउंटर नंबर लिखे होंगे, आपको उसी काउंटर नंबर पर जाना है जो आपका बाहर स्क्रीन पर शो हो रहा था। अदरवाइज इफ़ यू कांट फाइंड आस्क द ऑफिसर, दे विल लेट यू नो एवरीथिंग। दोस्तों अगर आप बाई चांस नहीं ढूंढ पाते हैं, आप किसी भी ऑफिसर को बोलिए, वो आपकी हेल्प करेगा। द चेक इन स्टार्ट फ्रॉम 10 PM एंड आई रीच द एयरपोर्ट एट 9। वो जो चेक इन था वो 10 PM पे स्टार्ट होना था, बट ये 9 बजे पहुंच गया था, तो इन्होंने 1 आवर वेट की। लाइक फोटोज़ वगैरह खींचते हैं इतने स्टूडेंट्स वहाँ पर। वेटेड आवर फॉर चेक इन, दे आस्क फॉर माई पासपोर्ट। से देखिए कौन से डॉक्यूमेंट इनके चेक इन पर चेक हुए हैं। पासपोर्ट, LOA मीन्स लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जो कि आपको कॉलेज से दिया जाता है एडमिशन के टाइम। एनरोलमेंट लेटर, जो कि जब आप कॉलेज में अपना कोर्स एनरोल करते हो तो आपको ये लेटर दिया जाता है कॉलेज के द्वारा। एंड कोविड रिपोर्ट, जो कि आपको 72 आवर्स पहले कोविड टेस्ट कराना है। एंड टोल्ड टू लॉगिन इनटू माय स्टूडेंट पोर्टल अकाउंट। दोस्तों इनको स्टूडेंट पोर्टल अकाउंट में भी लॉगिन करने के लिए बोला गया है। कॉलेज का जो आपको स्टूडेंट ID और पासवर्ड मिलता है, आप वहाँ पर उन्हें अकाउंट में लॉगिन करके दिखाएंगे। देन दे सेंड टू दी बैगेज चेक इन। उन्होंने उसे बैगेज चेक इन पे भेज दिया, गिव मी अ डिक्लेरेशन फॉर्म। एंड उन्होंने एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया उसे, जस्ट टू फिल माई इन्फॉर्मेशन, इट जस्ट अबाउट दैट आई एम ट्रैवलिंग एट माई ओन रिस्क इन द पैंडेमिक। दोस्तों ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन फॉर्म था कि मैं अपने रिस्क पर ही ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ भी होता है नो प्रॉब्लम। आफ्टर दैट एट द बैगेज काउंटर शी आस्क्ड मी टू शो द अराइव कैन रिसिप्ट। अराइव कैन एक ऐप है कनाडा का, जो कि आपको ट्रैवल से पहले अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है, उस पर रजिस्टर करना है। उसके लिए मैं वीडियो जल्दी डालूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप इजीली वॉच कर पाएंगे मेरी वीडियो को। अराइव कैन ऐप की आपको रिसिप्ट शो करनी है। टोल्ड मी टू राइट द होटल एड्रेस विच आई विल स्टे फॉर 3 days इन टोरंटो। 3 days के क्वारंटीन के होटल की लिस्ट की डिटेल्स उन्हें इसमें देनी थी उसे। आई विल स्टे फॉर 3 days इन टोरंटो एंड कोविड नेगेटिव रिपोर्ट शी आस्क्ड फॉर। कोविड-19 का द्वारा यहाँ से रिपोर्ट नेगेटिव चेक हुई उनकी। देन शी वेटेड माई बैग्स, आई एम कैरिंग 23x3 बैग्स प्लस अ कैबिन बैग। दोस्तों इन्होंने 3 बैग्स लिए हुए थे 23 kgs के। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपकी फ़्लाइट एयर इंडिया है एंड डायरेक्ट फ़्लाइट है आपकी इंडिया टू टोरंटो, आपको 3 बैग्स अलाउड है, प्लस 7 किलो का एक हैंड बैगेज अलाउड है, प्लस आपको लैपटॉप बैग अलाउड है, मीन्स जिसे हम बोलते हैं 1 पर्सनल आइटम अलाउड है। माई बैग्स वर 21 किलो, नो प्रॉब्लम इन दैट। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई अपने बैग्स में, क्योंकि इनका 23 से पहले ही लेस देन था, 21, 22, 21। देन शी प्रोवाइडेड मी द बोर्डिंग पास एंड टोल्ड मी टू गो इन द इंटरनेशनल डिपार्चर। उनको बोर्डिंग पास दे दिया गया और इन्हें बोला गया कि इंटरनेशनल डिपार्चर पर जाइए आप। इन दैट देर आर काउंटर फॉर द इमिग्रेशन चेक। ही आस्क मी तो रिमूव माई मास्क, उन्होंने उनका मास्क रिमूव करवाया। आस्क फॉर माई पासपोर्ट चेक किया। देन स्टैम्प चेक किया है। देन ऑन द बोर्डिंग पास दे आस्क क्वेश्चन रैंडमली बट नो क्वेश्चन आस्क टू मी। उन्होंने बोला कि क्वेश्चन उन्होंने इससे मेरे फ्रेंड से मतलब नहीं पूछे हैं, बट इन्होंने क्वेश्चन कई बच्चों से रैंडमली पूछे हैं कि दे जस्ट आस्क व्हाट विल यू डू इन कनाडा, आप कनाडा में क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हो आप, योर कोर्स नेम क्या है आपका। देन विल गो टू द लैपटॉप एंड कैबिन बैग चेकिंग, प्लेस योर ओल्ड टेक्नोलॉजी
बेस्ड इक्विपमेंट इन द लैपटॉप बैग। इन्होंने स्पेशली एडवाइस की है आपको कि आप अपने जो इक्विपमेंट है लैपटॉप बैग में रखिए, लाइक चार्जर हो गया, लैपटॉप हो गया, पावर बैंक्स हो गए, वॉच हो गई, ईयरफोन्स, एवरीथिंग एक्सेट्रा। दे टोल्ड मी पुट एवरीथिंग इन द ट्रे एंड दे गिव यू लॉट ऑफ टाइम, सो नो नीड to hurry. Just put everything in that your belt, also that you were wearing watches, then put all that in the belt your cabin bag also. Then the officer will ask you to come for your checking and then you can put up your items back. सो आप उसके बाद आपको आपकी चेकिंग के बाद सारी चीज़ें वापस कर दी जाएगी। प्लीज़ नोट कैबिन बैग विल ऑल्सो बी वेटेड। सो जो कैबिन बैग है आपका 7 to 8 किलो अलाउड है, सो आपका वो भी वेटेड होगा। नॉट इन माई केस बट दे आर डूइंग विद द अदर पैसेंजर्स। सो मेरे फ्रेंड का चेक नहीं हुआ है बट अदर पैसेंजर्स का वो चेक कर रहे हैं। एंड इट शुड बी नॉट मोर देन 8 kgs। लैपटॉप बैग विल नॉट बी वेटेड। लैपटॉप बैग का कोई वेट नहीं हुआ बट इन सम केसेस लैपटॉप का बैग भी वो वेट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, एक अपने और फ्रेंड का जो मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया था, उसका लैपटॉप बैग का वेट किया गया था एंड उसमें उसका लैपटॉप का बैग 4 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लैपटॉप बैग में आप डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हैं एंड लैपटॉप बैग का वेट 4 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड लैपटॉप बैग में आपका लैपटॉप ज़रूर होना चाहिए। अगर आपका लैपटॉप बैग में नहीं है तो आप कैरी नहीं कर सकते। सो लैपटॉप बैग विल नॉट बी वेटेड बट डोंट पुट क्लोथ्स इन द लैपटॉप बैग। इन्होंने भी बोला है कि क्लोथ्स अपने लैपटॉप बैग में ना रखें। यू कैन पुट योर डॉक्यूमेंट्स इन इट। आफ्टर दैट यू विल एंटर इन द ड्यूटी फ्री एरिया। सो ड्यूटी फ्री एरिया में आप एंटर कर जाते हो। उसके सारी चीज़ें करने के बाद वेयर यू कैन सिट टिल योर बोर्डिंग टाइम। माइन वॉज 2 AM बट आई रीच टू द गेट एट 1:45 एंड दे अलाउड ट्राई गोइंग अर्लियर। सो इन्हें जल्दी जाने की परमिशन मिल गई थी 15 मिनट पहले ही, अदरवाइज इट विल बी अ लॉन्ग की। तो बहुत ही लंबी लाइन थी। ट्राई ईटिंग समथिंग हैवी एट द फूड कोर्ट। सो इन्होंने बोला है जब आप ड्यूटी फ्री एरिया में आ जाते हैं वहाँ पर आपकी कोई चेकिंग नहीं है, आप कुछ हैवी खा लीजिए, अदरवाइज यू विल फील अ लॉट ऑफ हंग्री इन दी फ्लाइट। सो आप अपने आप को भूखा फील करेंगे अगर आप कुछ नहीं खाएंगे। दे गिव ब्रेकफास्ट आफ्टर 5-6 आवर्स, क्योंकि अगर आपकी फ़्लाइट सुबह 3 बजे है तो आपको 5 to 6 आवर्स के बाद ही आपका ब्रेकफास्ट मिलेगा। आई बोर्डेड एट 2:15। फ्लाइट वॉज बिट डिलेड। इट टेक ऑफ एट 3:40 AM। इनकी फ़्लाइट लेट हो गई थी। 3 बजे का 2:15 का इनका बोर्डिंग पास था एंड इनकी फ़्लाइट 3 बजे होगी, क्योंकि एयर इंडिया की फ़्लाइट जो है वो 3 AM पे ही जा रही हैं। सो 3:40 पे इनकी फ़्लाइट लेट हो गई। फूड पैकेट्स वर ऑलरेडी देयर एट योर सीट। जो फूड पैकेट्स है कुछ वो आपकी ऑलरेडी सीट पर हैं आपके लिए। इट्स स्नैक नॉट इनफ टू फील योर स्टोमक। सो इतने स्नैक्स नहीं है कि वो आपके स्टोमक को फील अच्छे से कर सकें। देन आफ्टर 5 to 6 आवर्स दे गेव मी अ ब्रेकफास्ट ऑप्शन फॉर वेज फूड। नॉन वेज इज़ नॉट गुड। एंड देन लंच landed at 9:30. Before landing they give 2 declaration form in the plane. Try to fill it out in the plane. सो उन्होंने बोला है कि मुझे जब मेरी फ़्लाइट लैंड होने वाली थी तो मुझे 2 फॉर्म दिए गए और उन्होंने स्पेशली बोला है कि आपके लिए ये अच्छा होगा कि अगर वो आप 2 फॉर्म्स को अपनी फ़्लाइट में ही फिल कर लें। इट गोट मी 30 मिनट टू बी बोर्ड फ्रॉम द प्लेन बिकॉज पीपल आर गोइंग लाइन वाइज। आफ्टर दैट इन कनाडा एयरपोर्ट दे टोल्ड टू सिट एंड आफ्टर 10 मिनट दे प्रोसीड फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। आई वॉज इन द लाइन एंड एट माई नंबर द ऑफिसर आस्क फॉर पासपोर्ट। तो जब कनाडा पे इन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट की, सो सबसे पहले इनसे पासपोर्ट मांगा गया। अराइव कैन ऐप की रिसिप्ट, अराइव कैन ऐप देखा गया, कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट देखी गई। देन ही आस्क मी वेयर आई विल बी गोइंग फॉर द फर्स्ट 3 days। सो होटल का नेम पूछा गया इनसे कि आप फर्स्ट 3 day के लिए गवर्नमेंट क्वारंटीन कहाँ पे करेंगे एंड नेक्स्ट 11 days के लिए कहाँ पे करेंगे। आई टोल्ड हिम द नेम ऑफ होटल एंड ही प्रोसीड मी। आफ्टर दैट आई गोट इनटू द स्टडी परमिट लाइन। सो इसके बाद जब इन्होंने सारा चेक इन कर लिया, सो स्टडी परमिट लाइन में लगी है। द लेडी ऑफिसर आस्क्स मी अराइव कैन इन माई फ़ोन, कोविड नेगेटिव टेस्ट, होटल बुकिंग इन माई फ़ोन, नो क्वेश्चन आस्क बट दे कैन आस्क लाइक वाई यू चूज़ दिस कोर्स। मेरे फ्रेंड से यहाँ पर भी कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई बट कभी कभी वो जो स्टूडेंट से पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि वाई यू चूज़ दिस कोर्स, व्हाट आर द रीज़न, जस्ट रीड योर SOP वंस। सो उन्होंने एडवाइस किया कि आप अपनी SOP मीन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को एक बार रीड कर लीजिए एंड गेव मी अ स्टूडेंट परमिट। सो उन्होंने उसे स्टूडेंट परमिट दे दिया। आफ्टर दैट आई टेक एग्जिट वॉज फाइंडिंग माई बैग्स। प्लीज़ नोट, आपने जब बैग अपने ले लिए हैं उसके बाद आपका कोरोना टेस्ट होगा एयरपोर्ट पे। पेट समथिंग ऑन योर बैग दैट विल अलाउ टू ईजिली फाइंड योर बैग। सो उन्होंने बोला है कि अपने बैग पर आप कोई ऐसी मार्क कर लीजिए जिससे कि आपको आपके बैग पहचानने में ईजी रहेंगे। आई फाउंड माई बैग इन 30 मिनट। सो 30 मिनट इन्हें अपने बैग ढूंढने में लगे। आफ्टर दैट टेक इट द एग्जिट। द डिक्लेरेशन फॉर्म विल बी आस्क्ड एट एवरी पॉइंट एट द टोरंटो एयरपोर्ट। जो कि आपको एयरप्लेन में डिक्लेरेशन फॉर्म मिला था वो आपसे टोरंटो एयरपोर्ट पर कई बार देखा जाएगा। सो आपको वो संभाल कर रखना है। आफ्टर दैट द स्विच हेल्थ वर्कर आर देयर फॉर द कोविड टेस्ट। सो जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो वहाँ पर कोविड टेस्ट कर रहे हैं। जस्ट रजिस्टर ऑन स्विच हेल्थ
फ्रॉम इंडिया। स्विच हेल्थ एक आपका क्रोम पे सर्च करोगे सो आपको इजीली मिल जाएगा। सो आपको वहाँ पर रजिस्टर करना है। अगर आप यहाँ से नहीं कर पा रहे हो तो आप वहाँ जाकर कर सकते हो कि वो आपकी हेल्प करेंगे। इट विल हेल्प यू टू अवॉइड द बिग लाइन फॉर टेस्ट। सो अगर आप यहाँ पर अपना रजिस्टर करके जाते हो तो आप लाइन को अवॉइड कर सकते हो, इसलिए आपको इजीली टेस्ट हो जाएगा। देयर आर द ऑफिसर विल आस्क फॉर द पासपोर्ट एंड दे यू कैन गो फॉर द कोविड टेस्ट लाइन। सो आपका पासपोर्ट देखने के बाद आपको कोविड टेस्ट की लाइन में भेज दिया जाएगा। इट जस्ट टेक 1 मिनट फॉर द टेस्ट एंड यू कैन गो, देन दे विल प्रोवाइड द सेल्फ किट कोरोना फॉर द 10th डे। सो 10th डे के लिए मीन्स आपके जब 10th डे क्वारंटीन में कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको एक कोरोना किट दी जाती है ताकि आप अपने आप टेस्ट कर सको, अपने आप को एग्जामिन कर सको। एंड आफ्टर दैट देयर आर सो मैनी CBSA ऑफिसर हु विल आस्क यू to you can ask them what that I want to go in the hotel, there will be tell you to go in the different lines. It was really long key. Finally I exit the airport, take the taxi and reach hotel. Taxi was paid by hotel in my case at the counter. She asked me for the credit card earlier on the phone. She told just provide the detail not to carry that, but here she denied and told me to show the card. But I told her that my conversation on the call and she told okay, if you use your friend card then ask her to provide the form or the authorization letter. So दोस्तों अगर आपने अपना रूम है किसी फ्रेंड के थ्रू बुक किया, किसी फ्रेंड का क्रेडिट कार्ड के थ्रू बुक किया है, सो उन्होंने उससे बोला कि आप अपने फ्रेंड को बोलिए जिसका आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया कि वो फॉर्म दे और द ऑथराइजेशन लेटर दे। वेल एट दैट टाइम आई वॉज हैविंग माई थॉमस कुक कार्ड, सो आई टोल्ड हर टू स्वाइप माइन कार्ड। सो उनके पास उस टाइम मेरे फ्रेंड के पास कार्ड था, सो उन्होंने वो स्वैप करवा दिया। आफ्टर दैट शी प्रोवाइडेड मी अ रूम। सो आप अपनी पेमेंट इन्होंने जैसे कार्ड के द्वारा की है, आप अपनी पेमेंट कैश में कर सकते हैं। प्लीज़ कैरी योर पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास केयरफुली एट द टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सो उन्होंने बोला है कि आप अपने पासपोर्ट को और बोर्डिंग पास को अच्छे से संभाल कर रखें अपने पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नोट बट आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा मेरा एक्सपीरियंस। सो थैंक यू माई फ्रेंड फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। सो दोस्तों यही था उसका एक्सपीरियंस। सो आपको बहुत सी बातें क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है, मैंने सेकंड एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड का शेयर किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। जल्दी ही मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा क्योंकि मैं भी बहुत जल्दी ही ट्रैवल करने वाला हूं। सो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद द अदर, ताकि उन्हें भी अपना ईजिली प्रोसेस को फॉलो कर पाएँ, वो भी फैमिलियर हो जाएँ इस प्रोसेस के साथ। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़।